साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे गेहूं, चना और धान के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद यानी कि प्रतिबंधों के उपरांत भी गेहूँ और चने की तेजी को रोक पाना भारत सरकार के लिए संभव नहीं हो सका, जिसके चलते दिल्ली लॉरेंस रोड पर 8 साल बाद चने के दाम 8,000 रुपये के स्तर को पार कर चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर और भी सुधारों की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि साथियों अभी बिजाई टाइम और आयातित माल अक्टूबर माह से पहले आने की संभावनाएं नहीं है, जिसके चलते कोई भी दबाव या सरकार के प्रयास चने की तेजी को रोक पाने में विफल ही साबित होंगे, क्योंकि कोई भी आधार नहीं है। और फिलहाल की स्थिति में डिमांड और सप्लाई की पोजीशन टाइट बनी हुई है, क्योंकि खपत मांग का सीजन चल रहा है, जिसके चलते अभी चने की तेजी को रोक पाना संभव बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन साथियों चने में अब एक सैचुरेशन का पॉइंट आ गया है, जिसके चलते आने को क्या है और जाने को क्या है, इस आधार पर व्यापारी को अपना निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अब समय सिर्फ 1 माह का शेष है, जिसके चलते व्यापारी को निर्णय की स्थिति की और अपने ध्यान लगा करके व्यापार में उस प्रकार के निर्णय लेने का समय आ चुका है, जिसके चलते चने के अंदर मुनाफा वसूली किस आधार पर और किस प्रकार से करनी चाहिए उसकी नियमित स्थिति यानी कि योजना बना करके काम करने का समय है। तो साथियों निश्चित तौर से अब देखा जाए तो गेहूं की तेजी के बारे में, तो गेहूं की तेजी 2800 रुपये प्रति कुंटल को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले समय में अगर भारत सरकार की सप्लाई सुगम तरीके से नहीं हुई मिलों को, तो उसके बाद में गेहूं की तेजी को रोक पाना संभव नहीं होगा। वैसे तो भारत सरकार ने भारत ब्रांड के नाम से आटा, दाल, चावल, तेल आदि की सप्लाई की है, उसके बावजूद भी सरकार तेजियों को रोकने में विफल ही साबित हुई है, क्योंकि जिसके चलते गेहूं के दाम 2800 रुपये के कुंटल को पार कर चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर नाफेड के द्वारा अगर बिक्री नहीं की जाती है तो मिलों को जिस प्रकार के अभावों का सामना यानी कि कच्चे मालों का अभाव देखना पड़ रहा है, वो आने वाले दौर के अंदर और भी कठिन होने की संभावना है, जिसके चलते गेहूँ के दाम और भी तेज होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से अब चर्चा करते हैं धान की, तो धान की बिजाई गत वर्ष के मुकाबले बहुत अत्यधिक मात्रा में हुई है। मानसून का खरीफ फसलों के लिए जिस प्रकार का योगदान रहा है वो भी सराहनीय है, जिसके चलते आने वाले खरीफ सीजन के अंदर फसलों के बम्पर उत्पादन देखने की स्थितियां बनेंगी, यानी कि धान का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। तो साथियों निश्चित तौर से बाजारों के स्तर यानी कि मंडियों में आवकों के समय पर धान के न्यूनतम स्तर क्या आ सकते हैं, उसके बाद निर्यात मांग जिस प्रकार की है, क्योंकि साथियों आज विश्व भर के अंदर भारत 5वें नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसके चलते चावलों की जो स्थितियां विदेशों के अंदर मांग की स्थितियां बनी हुई हैं, उससे आने वाले दौर के अंदर अच्छी मांग और आपूर्ति की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं रहा तो चावल के अंदर यानी कि धान के अंदर अच्छी कमाई के मौके आने वाले साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथियों निश्चित तौर से धान आने वाले साल के लिए गोल्डन कमोडिटी बनने की स्थिति में बनती हुई प्रतीत हो रही है, जिसके चलते गोदाम खाली करने की संभावना है और निर्णय या विवेक के हिसाब से आने वाले दौर के अंदर कुछ न कुछ माल धान लेकर के चलने में कहीं कोई अतिशयोक्ति बनती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो साथियों आपको हमारी राय और जानकारियां कैसी लगती हैं, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।